हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपनी पोएम फॉर एनी ग्रेगरी कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो हमारी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक में है। तो सबसे पहले हम इनके पोएट के बारे में समझते हैं। पोएट इज विलियम बटलर ईट्स, was a legendary Irish poet and a towering figure of 20th century literature. ये आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है कि एक बहुत लेजेंडरी आयरिश पोएट थे और 20th सेंचुरी में बहुत इनका नाम था। 20th सेंचुरी के लिटरेचर में ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1923 फॉर हिज हाईली आर्टिस्टिक एंड इंस्पायरिंग पोएट्री। उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1923 में। उनकी इंस्पायरिंग पोएट्री, जो उनकी पोएट्री थी, बड़ी आर्टिस्टिक हुआ करती थी, जो एक आर्टिस्ट ही सोच सकता है। His works frequently explore love, human nature, and the profound contrast between physical reality and spiritual truth. उनके जो वर्क हैं, जो भी उन्होंने लिखा, उसमें लव को उन्होंने एक्सप्लोर किया, ह्यूमन नेचर को, और कंट्रास्ट कि फिजिकल रियलिटी क्या है और स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है एक्चुअली। और उनकी जो डीप फैसिनेशन है, हिज डीप फैसिनेशन विद द सोल over superficial beauty forms the exact foundation of our poem for Annie Gregory। और उनकी जो फैसिनेशन थी, मतलब कि सुपरफिशियल ब्यूटी क्या होती है, तो जो उनकी सोच थी, वो एग्जैक्ट हमारी पोएट का इंट्रोडक्शन है। हमारी उनकी कंप्लीट जो सोच है वो हमारी पोएम में नजर आती है, और जिस पोएम का नाम है फॉर एनी ग्रेगरी। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा। But before beginning with the first stanza, let me introduce about the poem first। भाई, ये जो पोएम है, इसमें हमारे पोएट ने बहुत अच्छी कोशिश की है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने के लिए। वो ये कहते हैं कि ऐसा दुनिया में ऐसा पर्सन फाइंड आउट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है जो आपको ट्रूली लव करे। ट्रूली का मतलब, उनका मतलब है कि ऐसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो आपको आपकी क्वालिटीज के लिए लव करे। एंड ही ऑल्सो सेज कि गॉड इज द ओनली वन हु लव्स यू फॉर व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड। मतलब गॉड ही है इस दुनिया में, सिर्फ गॉड है जो हमें हमारी क्वालिटीज के लिए लव करते हैं। अदरवाइज नो वन इज इन द वर्ल्ड हु लव्स अस और लव्स यू ट्रूली। So now let's begin with the stanza one. And in this poem, there is a conversation. Conversation है किसमें? पोएट के बीच में, और एक गर्ल है एनी ग्रेगरी। अब ये एनी ग्रेगरी नहीं है, बट आई हैव जस्ट यूज दिस पिक्चर। एक गर्ल है एनी ग्रेगरी और पोएट, उनकी कन्वर्सेशन को दिखाया गया। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो सबसे पहले तो मीनिंग समझेंगे। डिस्पेयर मतलब सैडनेस, और रैम्पर्ट्स क्या होता है बेटा? रैम्पर्ट्स होता है प्रोटेक्टिव वॉल्स। हैव यू एवर सीन लाल किला? जिस एंड इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव वॉल। तो वैसे तो रैम्पर्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई प्रोटेक्शन वॉल्स होती हैं किसी फोर्ट के अराउंड, कैसल के अराउंड। बट हेयर यहाँ पे रैम्पर्ट देखो ये कैसे है कि ये जो बाल हैं लंबे लंबे, इन्होंने किसको कवर किया हुआ, प्रोटेक्ट किया हुआ? गर्ल के ईयर को। तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं? रैम्पर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये जो पोएम है, इसमें पोएट कहते हैं उस गर्ल से कि अगर सपोज कि कोई यंग मैन है जो तुम्हें लव करता है और तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो सैड हो जाएगा। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, मतलब वो यंग मैन जिसको तुमने रिजेक्ट किया और जो सैड है, वो दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। मतलब जिस इंसान को तुमने रिजेक्ट किया, वो तुम्हें लव करता था, अगर वो सैड है तो वो इसलिए सैड नहीं है कि वो तुमसे लव करता था या तुम्हारी क्वालिटीज से लव करता था, वो सिर्फ तुम्हारे अपीयरेंस से लव करता था। अपीयरेंस कौन से? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पेट्स एट योर, जो तुम्हारे ये गोल्डन ब्राउन कलर के, गोल्डन येलो कलर के जो बाल हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे ईयर्स पर आए हुए हैं, वो तुम्हें उसकी वजह से लव करता था। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए लव करता था तुम्हें, एंड नॉट योर येलो हेयर। इट मीन्स, देखो, द स्पीकर क्लेम्स दैट अ यंग मैन विल इजीली फॉल इन लव विद एनी।
स्पीकर क्या कहते हैं पोएट कि एक यंग मैन तुम्हारे प्यार में बड़े इजीली आ सकता है बिकॉज ऑफ हर स्टनिंग एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, कि जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, सॉरी अपीयरेंस है, बहुत अच्छा है। स्पेशली हर हनी कलर्ड हेयर, जो स्पेशली तुम्हारे बाल। ही वॉन्स हर, वो उसको वॉर्न भी करता है दैट ह्यूमन लव इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटर ब्यूटी, कि ह्यूमन लव सिर्फ आउटर ब्यूटी से इन्फ्लुएंस होता है, मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर ए मैन टू लव हर ओनली फॉर हर ट्रू इनर सेल्फ। और बड़ा इम्पॉसिबल है एक ऐसा इंसान ढूंढना जो आपको आपकी क्वालिटीज के लिए प्यार करे, अपीयरेंस से नहीं। आई होप दिस पैसेज इज क्लियर। नाउ इन सेकंड स्टेंजा एनी क्या रिप्लाई करती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो एनी क्या कहती है, अगर ऐसा है, इफ ही लव्स ओनली फॉर माई ब्यूटी, तो व्हाट वुड आई डू विद माई हेयर, मैं क्या करूंगी अपने बालों से, मैं उनका कलर ही चेंज कर दूंगी। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, आई विल अप्लाई हेयर कलर एंड सेट सच कलर देयर, और मैं ऐसे कलर्स लगाऊंगी लाइक ब्राउन ब्लैक और कैरट, ताकि दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, वो जो यंग मैन है, वो जो सैड है, वो फिर मुझे प्यार करेगा, सिर्फ मुझे, ना कि मेरे बालों को। तो वो कहती है अगर वो सिर्फ ऐसा नहीं है, वो मेरे बालों को ही प्यार करता है, अगर ऐसा है तो मैं अपने बालों का कलर चेंज करती हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा भाई वो मुझे ही प्यार करता है, मेरे बालों को नहीं। ये देखो, लेट्स रीड आउट द एक्सप्लेनेशन आल्सो। एनी इनोसेंटली रिस्पॉन्स दैट फिजिकल फीचर्स आर टेम्परेरीली एंड कैन इजीली बी ऑल्टर्ड। एनी बड़े मासूमियत से ये रिस्पॉन्स करती है कि फिजिकल फीचर्स जो होते हैं बड़े टेम्परेरी होते हैं, उनको चेंज भी किया जा सकते हैं। इफ हर गोल्डन हेयर इज द प्रॉब्लम, अगर गोल्डन हेयर प्रॉब्लम है तो शी कैन डाई ब्राउन ब्लैक और इवन रेड, वो कलर चेंज कर देगी। शी स्ट्रांगली डिजायर्स जेन्युइन लव, क्योंकि वो चाहती है कि वो मैन उसको जेन्युइन लव करे, ट्रू लव एंड होप्स, और वो ये उम्मीद भी करती है दैट बाय चेंजिंग हर आउटवर्ड अपीयरेंस, कि अपनी अपीयरेंस को चेंज करके अ मैन विल बी फोर्स टू लुक डीपर एंड लव हर फॉर हर सोल, कि फिर वो इंसान फोर्स हो जाएगा कि उसको उसकी क्वालिटीज, उसकी सोल को पहचाने, ना कि उसकी आउटर ब्यूटी को। एंड दिस वन इज द लास्ट stanza. I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब स्पीकर कहते हैं हमारे पोएट कि yesterday, कि कल वो एक ऐसे ओल्ड रिलीजियस पर्सन से मिले हैं, सॉरी रिलीजियस पर्सन से मिले हैं यस्टरडे, यस्टरडे नाइट, जिसने ये डिक्लेयर कर दिया कि उसको एक ऐसा टेक्स्ट मिला है, एक ऐसा रिटन नोट मिला है जिसमें वो प्रूव कर देगा कि इस दुनिया में सिर्फ गॉड है माय डियर, जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकता है, ना कि ये तुम्हारे येलो हेयर के लिए। द स्पीकर सेटल्स द डिबेट बाय क्योटिंग अ वाइज रिलीजियस मैन एंड एन एंशिएंट टेक्स्ट। अब स्पीकर एक तरह से डिबेट की तरह आंसर देता है कि माय डियर, बिटर ट्रूथ क्या है, कड़वा सच क्या है, कि ह्यूमन बीइंग्स आर फंडामेंटली फ्लॉड एंड सुपरफिशियल। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं सुपरफिशियल होते हैं, मतलब नकली एक तरह से। ओनली गॉड possesses द डिवाइन कैपेसिटी टू लुक past एक्सटर्नल ब्यूटी एंड लव अ person entirely for their internal world, कि गॉड इज द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड who can look into your inner beauty, not your outer beauty. So I hope this passage is clear to you all. Now let's discuss the poetic devices. ये देखो, मेटाफर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोएटिक डिवाइस है वो हमारी है मेटाफर। हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, वो जो हनी कलर्ड उसके जो हेयर्स हैं उनको रैम्पेट यानी प्रोटेक्टिव वॉल से कंपेयर किया गया विदाउट यूजिंग एजोर लाइट, तो मेटाफर है। एलिट्रेशन है योर येलो बाई साउंड रिपीटिंग, रिपीटेशन है फॉर योर सेल्फ अलोन, ये बार बार हमारे पास रिपीट हुआ है। और सेंट्रल थीम क्या है, इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर अपीयरेंस। द पोएम परफेक्टली कैप्चर्स द ह्यूमन टेंडेंसी to prioritize physical attractiveness over the true essence of a person। जो पोएम है परफेक्टली कैप्चर करते हैं कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो फिजिकल अट्रैक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एक इंसान की रियल वर्थ को नहीं। इट रिवील्स द ट्रेजिक ट्रूथ, ये जो पोएम है ये ट्रेजिक ट्रूथ भी रिवील करते हैं कि ह्यूमन लव इज ऑफन सुपरफिशियल एंड इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल चार्म। ह्यूमन लव बड़ा सुपरफिशियल होता है, वो एक किसी भी टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बाय seeing outer beauty. True, unconditional love that looks past the physical form is divine, not human.
I hope all this is clear. And message of the poem is we must accept that human love is bound by physical perception. हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ह्यूमन जो लव है वो फिजिकल परसेप्शन के लिए बंधा है. ट्रू स्पिरिचुअल लव, लविंग समवन सोलली फॉर देयर सोल इज अ डिवाइन क्वालिटी. ये तो एक ह्यूमन क्वालिटी नहीं है कि कोई किसी को उसकी सोल से प्यार करे. ये तो डिवाइन क्वालिटी है वो, और वो सिर्फ गॉड के अंदर है. तो यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट होती है. और एक बार हम इसका राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं. देखो, मैन, डिस्पेयर, कलर्ड ईयर. तो डिस्पेयर और ईयर राइमिंग है. ए बी सी बी. अलोन, हेयर, डी बी. तो राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी सी बी डी बी. और ये सब में सेम है. तो अगर आपको ये पोएम समझ आ गई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय वीडियोस. थैंक यू.